बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जनाब, क्या हाल चाल है? ठीक है। आज के हम इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 6.2 फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन नंबर पहले 4 हल करेंगे, फिर 5। ये 2 क्वेश्चन इस वीडियो में हल किए जाएंगे। पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 1। व्हेन a1 is equal to 3, d is equal to 7 and find the value of a14। AP फॉर्म है। इन AP ये फार्मूला है इस एक्सरसाइज का। इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन nth टर्म इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये इस एक्सरसाइज का मेन फार्मूला है। और फर्स्ट पार्ट के अंदर a1 इज गिवन 3 एंड d इज गिवन 7 and we find a14. From this statement an is equal to a1 plus n minus 1 into d, our formula of a14, when we replace n is equal to 14, then we get the main form a1 plus 14 minus 1 13d. a1 plus 13d is equal to a14. It is the general form 14th term formula a14 is equal to a1 plus 13d। अब इस फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें गिवन है a1 is equal to 3, a14 हमारा बन जाएगा a1 की जगह पर वैल्यू रिप्लेस कर दी प्लस 13 इंटू वैल्यू ऑफ d इन पार्ट इज 7। Now we solve 3 plus 13 multiplied by 7, 91। 13 7 the 91 and 91 plus 3 answer is 94। a14 is equal to 94। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 6.2 फर्स्ट ईयर। इसके बाद है हमारे पास सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में उसने हमें सीक्वेंस गिवन है बेटा। इसके अंदर उसने हमें सॉल्यूशन ऑफ सेकंड पार्ट गिवन है जी 8 3 माइनस 2 एंड सो ऑन। और इसमें वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ 12th term। okay, 8 3 minus 2 and so on। arithmetic sequence is given, find its 12th term। first of all we write here a1 is equal to 8 and then we write d is equal to main formula a2 minus a1। understand common difference for AP। d is equal to a2 is 3 minus 8 and its answer is minus 5। we get d is equal to minus 5 and a1 is equal to 8। now our required term is 12th term। these two values are important values and we use a12 is equal to a1 plus 11d। ये मेन फार्मूले से 12 माइनस 1 करेंगे तो 11 आ जाएगा। अंडरस्टैंड? a12 इज इक्वल टू a1 प्लस 11d। अब इसमें बेटा वैल्यू रिप्लेस कर दें तो हमारे पास ये फॉर्म बन गई वैल्यू ऑफ a1 इन दिस पार्ट 8 प्लस 11 इंटू माइनस 5। इस जगह पर हम डिमैस रूल का यूज करेंगे। पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। दिस कैन बी रिटन एज 8 प्लस माइनस माइनस 55। 8 माइनस 55 तो आंसर आ जाएगा माइनस का 40। 15 minus 8 7 and 47।
A12 12वीं टर्म हमारे पास आ जाएगी -47। अंडरस्टैंड? ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। A12 इज इक्वल टू -47। चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिर उसकी फॉर्मेशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 6.2। ये देखिए बेटा, इसमें हमें गिवन है द 18th term and the 30th term of the arithmetic sequence are 367 and 499 respectively। बिल तरतीब पहले उसने हमें बताया इट्स 18th term इज, पहली टर्म है 18th 367 and next A30 is equal to 499। सबसे पहले इसमें से हमने फाइंड क्या करना है, कहता हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस आर लेस देन 1000। 1000 से छोटी टर्म्स इसकी कितनी हैं, उनकी तादाद मालूम करनी। 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसमें en फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, मेन काम तो ये है फाइंड n where an लेस देन 1000। ऐसी n की वैल्यू फाइंड करनी है, ऐसी n की वैल्यू फाइंड करनी जहां पर a1 a2 a3 और an जो है सारी की सारी लेस देन 1000 हो। जैसे बुक में लिखा हुआ है, उसने क्या पूछा, दोबारा पढ़ते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस आर लेस देन 1000। सीक्वेंस की कितनी टर्में 1000 से लेस हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। तो अब हमारे पास n फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, n फाइंड करने के लिए बेटा सबसे पहले हमारे पास an होना चाहिए, an लेस देन 1000। अब an का फार्मूला क्या है, इसमें हम दोबारा से लिख सकते हैं an इज इक्वल टू मेन फॉर्म a1 प्लस n-1 इंटू b। अब an फाइंड करेंगे। अब an के अंदर देखें वैल्यू कौन कौन सी है, n है, a1 है, d है। अब गिवन इक्वेशन तो हमारे पास ये हैं, ये वाली दो इक्वेशंस नंबर 1 और दो कंडीशन से हमने सबसे पहले फाइंड करना है a1 एंड d। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड a1 एंड d। a1 और d को फाइंड करने के लिए a18 का फार्मूला क्या होगा बेटा, a18 इस ऊपर वाले फार्मूले से, जिसको हम नंबर 3 कह देते हैं। ठीक है, नंबर 3 में जो है अगर वैल्यू n की जगह 18 रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास मेन फार्मूला बन गया a1 प्लस 17d एंड सिमिलरली a30 ये क्या बन जाएगा, a1 प्लस 29b। अब इन दोनों की वैल्यूज को कंपेयर करें तो ये कह देंगे a18 की वैल्यू है 367, चाहे इधर रिप्लेस कर दें चाहे इधर रिप्लेस कर दें। अब हमने इन दो वैल्यूज को लिखा, a18 367 इज इक्वल टू a1 प्लस 17d एंड नेक्स्ट वैल्यू a30, उसमें वैल्यू है 499 इज इक्वल टू a1 प्लस 29d। अब इसको हम नंबर 4 एंड नंबर 5 भी कह सकते हैं। अब इन 4 और 5 को माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, या कंपैरिजन फॉर्म से भी हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब हमने इनको माइनस किया तो ये माइनस आ जाएगा, इधर माइनस इधर माइनस। तो हमारे पास सब्ट्रैक्शन के बाद बेटा
जो वैल्यू बन जाएगी A1 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और इधर हो जाएगा 367 माइनस 499। तो नंबर हमारे पास आएगा 499 में से 367 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 9 माइनस 7, 2 आ जाएगा, 9 माइनस 6, 3 आ जाएगा, 4 माइनस 3, 132 इज इक्वल टू, इधर भी हमारे पास 29 और 17 है, तो ये रकम भी आएगी माइनस 2 and 1, 12D। अंडरस्टैंड? अब ये दोनों वैल्यू हैं माइनस 132 इज इक्वल टू माइनस 12D, माइनस से माइनस कैंसल, तो D की वैल्यू हम बना सकते हैं 132 डिवाइडेड बाय 12। ओके, तो अब इसको अगर आप 132 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? अभी हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली है। इक्वेशन नंबर 4 और 5 को माइनस करने के बाद d इज इक्वल टू 11। अब ये d इज इक्वल टू 11 हमारे पास एक वैल्यू है। अब a1 की वैल्यू बेटा फाइंड करने के लिए दोबारा से इसको इक्वेशन 4 में रिप्लेस कर देते हैं बाय इक्वेशन 4। 367 is equal to A1 plus 17D, 17 into 11 लिख देंगे। अब हमारे पास ये बन गई 367 is equal to A1 प्लस, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है, 11 मल्टीप्लाई बाय 17 और ये हो जाएगा 187। अब ये 187 इधर आके माइनस करेंगे, 367 माइनस 187 इज इक्वल टू A1। जब आपने इसको माइनस किया 367 माइनस 187, हमारे पास इधर आया बेटा 0, इधर आ जाएगा 8, इधर आ जाएगा, ये 2 था, तो अब हमारे पास हो जाएगा 2 माइनस 1 1, 180, 180 इज इक्वल टू A1। अब ये बेटा दो नंबर जो हमें नेक्स्ट में चाहिए हैं, अंडरस्टैंड? तो ये D इज इक्वल टू 11 और A1 इज इक्वल टू 180। ये जब ये दो वैल्यूज हमारे पास मेन तौर पर आ चुकी हैं, अब इन दो वैल्यूज को यूज करते हुए हमने an में वैल्यू रिप्लेस करनी है, तो और हमने nth का फार्मूला बनाना है। जी आगे चलते हैं, देखते हैं क्या बनता है। बेटा वीडियो को आपने देखना है, बड़े प्यार से, बड़े सुकून से मैं आपको समझा रहा हूँ। आपने ये तमाम क्वेश्चंस अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। देखिए बेटा, ये हमने जब वैल्यू रिप्लेस की बाय इक्वेशन 3, अब 3 में हमारे पास है an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D, अंडरस्टैंड? अब बेटा A1 की वैल्यू क्या है? 180 प्लस n माइनस 1 इंटू D हमारे पास है 11। जब हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, ये हमारे पास हो गया 180 प्लस 11n माइनस 11। अब इस 11 को इसके साथ माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 180 माइनस 10 करेंगे तो 170, माइनस 1 करेंगे तो 169 प्लस 11n, ये हमारे पास आ चुका है an। जब हमने an की वैल्यू फाइंड कर ली, अब दोबारा से हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वो कहता है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस आर लेस देन 1000। ये मैंने शुरू में लिखा था, फाइंड n वेयर an लेस देन 1000। अब ये an जो हमारे पास है 11n प्लस 169 लेस देन 1000।
अब इसमें से हमने n फाइंड करना है। इसकी रिलेशन क्या बन जाएगा, 11n लेस देन 169, उधर जाके माइनस कर देंगे 169 सॉरी 1000 प्लस वाला पहले लिखेंगे माइनस 169, तो हमारे पास 11n, हाँ जी इसको माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा 1000 माइनस 169, माइनस करने से इधर 1 आ जाएगा, इधर 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 1 8, 831। ओके, नेक्स्ट में n इज लेस देन 831 ओवर 11। अब इस जगह से हमने देखना है कि n की वैल्यू फ्रैक्शन में आती है, किस फॉर्म में आती है। n इज लेस देन 831 डिवाइडेड बाय 11। इसको आपने इंटीजर में या होल फॉर्म में चेंज करके इसकी वैल्यू बनानी बेटा 831। अगर हम डिवाइडेड बाय 11 करें, 11 7 77 इधर हमने लिखा, और ये 13 माइनस 7 करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, और ये 1 कैरी होगा तो ये 61 हो जाएगा। 11 5 द इधर आ जाएगा, 11 5 द 55। अब इसको माइनस करेंगे, 11 माइनस 5 6 आ जाएगा। अब देखिए इसका आंसर आ जाएगा n लेस देन 75 होल 6/11, ये पॉइंट में लिख सकते हैं। अब इसमें n क्या है, नंबर ऑफ इंटीजर्स है, नंबर ऑफ टर्म्स है। वो क्या होते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, आपको पहले पढ़ाया हुआ है। नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। अब इनसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होगा, जो इंटीजर होगा तो वो होगा n इज इक्वल टू 75। इसका मतलब क्या हुआ, इसके गिवन सीक्वेंस की 75 टर्म्स हैं जो 1000 से छोटी हैं। हाँ जी, बात समझ आई। गिवन क्वेश्चन नंबर 5 में 75 टर्म्स ऐसी हैं जो 1000 से लेस हैं। अगर 76 टर्म निकालेंगे तो वो 1000 से नेक्स्ट चली जाएगी। ये हमारे पास इसका सलूशन है। अल्लाह हाफिज़। चैनल को देखें और सब्सक्राइब करें।